हमारे साथ में जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ में सपा से कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। कोरोना के मामले जिस तरीके से आसमान छू रहे हैं, आप जाहिर तौर पर सभी को चिंता है, आपको भी चिंता है, आपने भी सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए, लेकिन अब सवाल सबसे पहले ये उठ रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं और आप उसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आपके ही कार्यालय में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्या इसका ख्याल नहीं रखा गया प्रदर्शन करने के दौरान, आवाज उठाने के दौरान, कि आखिरकार आप भी डिस्टेंस मेंटेन रखिए, उन तमाम चीजों का पालन करिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, या फिर राजनीति के चक्कर में हम खुद अपनी ही जान पर खतरा लेकर घूमने लगे? सृष्टि जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। थोड़ा इको हो रहा है, सही करा दीजिए जी। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि हम लोग इस बात का केयर कर रहे हैं कि हम लोग तो केयर कर रहे हैं जी, लेकिन सरकार नहीं केयर कर रही जी। जो प्रश्न आपने हमसे किया है, अगर उसी को उलट के सत्ता पर से किया जाए तो आपने देखा होगा कि उनके 2 कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कोरोना से ही एक्सपायर कर चुके। हाँ। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ, जो जन सरोकार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो जनता के लिए काम तो करेगा और वो कोरोना के अंदर अपनी जान तो दे देगा, लेकिन वो जनता की जान नहीं जाने देगा। आपने जिस धरना और प्रदर्शन की बात की है, हमारे जो छात्र नेताओं ने ये प्रदर्शन किया, इसके लिए बाध्य किया है सरकार। मुसलसल सारे विपक्षी दल और यहीं तक नहीं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो सुप्रीम कोर्ट तक में भी बात ये गई और याचिका लगाई गई। ये बात अलग है कि किसने क्या कहा, लेकिन इसमें उन बच्चों के अभिभावक और बच्चे वो सारे थे, चाहते थे कि ये परीक्षा न हो, और विपक्ष को भी लगता था कि हमारा जो बच्चा आगे चल के इंजीनियर होगा, देश को एक रास्ता दिखाएगा, देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए रास्ता बनाएगा, भूल से उसके साथ कोई ऐसी चीजें ना हो जाएं कि इस महामारी के दौर में जिसको 2-4 महीने पीछे टाला जा सकता है, उसको आज ही क्यों कराया। तो इसके लिए धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल किया था। और जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ किया था, लेकिन पुलिस वालों ने घेराव करके जब मारना शुरू किया है और घेर के घेरे में ले लिया है, तो वो सारी सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई। आपने देखिए कि जिस तरीके से बर्बरता पूर्व हमारे छात्र नेताओं के ऊपर भारत की उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रहार किया है, लगता था जैसे कि काले काले अंग्रेज हम पे मान रहे हो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बर्बरता दिखाई थी, उसी तरीके से ये योगी पुलिस भी बर्बरता दिखा रही थी। और इस महामारी के अंदर वो सारा प्रदर्शन आपको लगता है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया? अभी शुरुआत में आपने कहा कि हम जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं जो देश के लिए, जनता के लिए काम करती हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं। आपने कहा कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जनता की जान नहीं जाने देंगे, लेकिन आपको आपके इस स्टेटमेंट में लगता नहीं कि इसमें कुछ गलत है कि आप अपनी जान दे देंगे? इसमें आपकी सिर्फ आपकी जान नहीं जाएगी सर, आपके घर वाले, आप जितने भी लोगों से आप मिलेंगे, आप जनता से भी मुलाकात करेंगे जाकर, उनकी भी जान का खतरा है। तो आप सिर्फ एक कैरियर नहीं है इसमें, आपके साथ साथ न जाने कितने लोग हैं जिनकी जान को खतरा बन रहा है, और आप बड़े आराम से यहाँ बोल रहे हैं कि हम दूसरों की जान नहीं जाने देंगे और खुद की जान दे देंगे। मतलब हमें कोरोना हो जाए, हम अस्पताल में भर्ती हो जाएं, आपको लगता है कि महामारी ऐसी है कि कभी भी किसी को पूछ कर आएगी, इन्विटेशन कार्ड लेकर आएगी? आपके परिवार को भी खतरा है, आपके आसपास वालों को खतरा है, आपके जिस जनता के लिए आप लड़ रहे हैं, आप उससे मुलाकात करेंगे, उसके लिए खतरा है। तो क्या ये जो गाइडलाइंस है, इसका पालन करना गलत है? आप कह रहे हैं कि पुलिस ने उठाकर हमें ठूंस दिया या फिर पुलिस ने सारी सोशल डिस्टेंसिंग का सत्यानाश कर दिया। आपको वो प्रदर्शन लग रहा है कि वाकई में वो प्रदर्शन पूरे गाइडलाइंस को फॉलो अप करके तब आपने किया था? बहुत अच्छा सृष्टि जी आपने प्रश्न किया है, लेकिन 2 चीजें थोड़ा से ठीक कराने, एक तो इको आ रहा है और दूसरी आपकी आवाज हमें कट कट करके मिल रही है, लेकिन हमें बात समझ में आई है कि आपने क्या कहना चाहा, लबोलबाब समझ में आ चुका है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो बीएड की परीक्षा कराई गई थी, आपने देखा होगा कि जिन विद्यालयों में कोविड की जांच का वो लगा हुआ था, उसी में वो परीक्षा भी आयोजित कर दी गई। तो सरकार के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई तो सरकार ने बात नहीं सुनी, आप लोग ने भी उठाई होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो भी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रही है, सब कुछ के साथ
स्वर्गवासी हो गए। तो आखिर क्या वो लापरवाही कर रहे थे? बात इसकी नहीं। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत मतलब कोरोना महामारी की गाइडेंस के लाइन के बीच में वो बैठ करके अपना राजनीतिक प्रतिरोध दिखा रहे थे कि हम जनता के लिए ये नहीं चाहते हैं कि उनकी जान संसद में। सर सरकार के पास में, कैबिनेट के पास में तो ऑप्शन नहीं है कि वो अपने घर पे बैठकर, क्योंकि ये सत्ता में बैठे उनको झेलना है, उनको काम करना ही पड़ेगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं पूछूंगी, लेकिन उनके पास में ये ऑप्शन नहीं है कि आप कोई और तरीका अख्तियार करके जाइए और काम करिए। कैबिनेट को काम करना पड़ेगा, उनको बिठाया ही इसीलिए गया है कि आप काम करिए, आपको घर बैठने के लिए नहीं बिठाया गया है। लेकिन आपके पास, विपक्ष के पास यानी कि बहुत सारे रास्ते हैं अपना आंदोलन करने के लिए, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, विरोध करने के लिए और भी बहुत माध्यम हैं। तो फिर इकट्ठा 100-150 लोग झुंड बनाकर एक चौक चौराहे पर या विधान भवन के बाहर खड़े होकर ये प्रदर्शन करना कितना जायज कोरोना काल में लगता है? आप अपनी जान को जोखिम में डाल लीजिए, लेकिन परिवार की जान को जोखिम क्यों डाल रहे हैं? सृष्टि जी, जिस तरीके से आपने सत्ता पक्ष के लिए बात कही कि उनके बिना तो काम नहीं चलना है, इसलिए उनको तो आना है और करना है, ठीक उसी तरीके से विपक्ष भी है। हमें जनता ने चुना है, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम तो आप अपने साथ साथ जनता की जान को भी जोखिम में डाल देंगे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप उसी जनता की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप घर घर जाएंगे, आप लोगों से मुलाकात करेंगे तो इसी तरीके से कोरोना फैलेगा। सर, हमें एक एक स्टेप का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या सरकार और क्या विपक्ष इस बात से मतलब नहीं है, कोरोना में इस बात से मतलब नहीं है कि सरकार क्या है और विपक्ष क्या है। मतलब इस बात से है कि ये चेन कैसे फैल रही है, इस चेन को हमें तोड़ना है। चाहे कैबिनेट में कितने लोग भी पॉजिटिव हो गए हो या आपके कार्यालय में, ये चेन टूटेगी कैसे, हमें इस पे ध्यान देना है। आप तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अच्छी बात है, हमें कोरोना हो जाएगा तो हम अपनी जान को जोखिम में डालेंगे। जब आप रहेंगे ही नहीं तो आप जनता की सेवा क्या खाक करेंगे? सर, तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि अपनी जान को बचाइए। राजनीति कोरी इतनी करना जरूरी नहीं है। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए मनोज तिवारी जी, थोड़ी देर में बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। मनोज जी, आखिरकार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कपी जी, क्या कोई और माध्यम, क्या कोई और रास्ता यहाँ पर नहीं निकल सकता है? अखिलेश यादव खुद ट्वीट कर रहे हैं कि नया कीर्तिमान हासिल किया है सरकार ने, तो क्या इसमें आम जनमानस की, आपकी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस चेन को तोड़ने में या इस चेन को बढ़ाने में? देखिए सृष्टि जी, हमारी जो जिम्मेदारी है हम लोग पूरी तरीके से निभाए, और ये आंदोलन भी हमने इसीलिए किया कि कोरोना और ज्यादा बढ़ने न पाए, क्योंकि नीट के अंदर हमारे बच्चों की जान पे खतरा था। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। उसको बिहार में भी चुनाव चाहिए, उसको हर तरीके से अपने सारी कामें करनी है, और वो जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो ये बताइए, हम एक विपक्ष का जो धर्म है आईना दिखाना, हम कैसे आईना दिखाएं? हम अपनी बात कैसे जनता तक और जनता की बात कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे? तो हमको तो बेबस किया जा रहा है ना। आपने ऐसा क्यों? अब ये कह रहा हूं, अगर इलेक्शन हो सकता है और क्या बोलते हैं, मेट्रो चल सकती है, शराब बिक सकती है, अनलॉक 8 में सारी चीजें जा सकती हैं, सारे मंदिर का निर्माण हो सकता है, सारे मठों का चीजें हो सकती हैं, तो हम अपने जनता की लड़ाई को क्यों नहीं लड़ सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लड़ सकते हैं? और हम लड़े हैं, लेकिन हमको सर्किल में घेर के मारा गया है, हमको एक के ऊपर एक चढ़ाया गया है योगी। सर, नीट के मामले में आपने कहा कि नीट के मामले में आप प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत जरूरी था। जाहिर तौर पर बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और सरकार इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा रिजिड रही है कि हम ये फैसला नहीं बदलेंगे। कोर्ट में मामला गया, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया आपको मालूम होगा, क्या कहा कोर्ट ने? देखिए, मैं सृष्टि जी सीधी सी बात बता रहे हैं आप। हाँ। कोर्ट ये नहीं कहा कि आप इनकी डिमांड नहीं रख सकते हैं, आप जनता के बीच और सरकार के बीच नहीं लगा सकते। ये सरकार जाने, सरकार तय करे। सरकार लॉक 8 में जा रही है, वो सारे अनलॉक 8 को कर दिया उसने, लगभग सब खोल दिया। सितंबर में क्या फैसला सुनाया था कोर्ट ने? क्या फैसला? सरकार के क्षेत्राधिकार है, इसमें जो सरकार क्षेत्राधिकार, कोर्ट ने ये कहा कि छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है। जब सब कुछ हमारे देश में एक प्रोटोकॉल के तहत, तमाम गाइडलाइंस के तहत चल रहा है, तो इस एग्जाम को कैंसिल करके छात्रों के 1 साल की अहमियत, उनकी मेहनत, उनकी तैयारी को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने ये कहा था और आप इस मामले को लेकर सड़क पर बैठे हुए थे। तो ये कोर्ट की तरफ से अगर स्टेटमेंट दिया गया तो ये भी आपको मंजूर नहीं, ये भी आपको मंजूर नहीं कि छात्र 1 साल अपना बर्बाद करेंगे, 1 साल खराब हो जाएगा, उसके क्या मायने होते हैं वो एक छात्र बेहतर तरीके से समझता है कि 1 साल आप इतने बड़े एग्जाम की दिल लगाकर
तैयारी करते हैं, अंत में आपका एग्जाम कैंसिल और आपका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो कोर्ट ने भी यही स्टेटमेंट दिया सर कि तमाम नियम कानून के साथ में आप एग्जाम कराइए, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है कि हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन एक बात जरूर है, इनकी अगर आप कोविड के ऊपर जो अटैक नीति रही है वो शुरू से ही फ्लॉप हो रही है। जब आपको लॉकडाउन नहीं लेना था तब आपने लॉकडाउन ले लिया, जब आपको लॉकडाउन लेना चाहिए तो आप -23.9 की जीडीपी पे जा रहे हैं। यानी आप ना तो अर्थ बचा पाए ना लोगों की जान बचा पाए। आज 38 लाख का जो है संसर्ग चला गया कोविड का और 65,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। विश्व में दूसरे स्थान पे भारत 3 दिन के अंदर आने जा रहा है, ब्राजील भी पीछे जा रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार 11 की टीम बना करके जो उत्तर प्रदेश में रोक रही थी और 10,000 पे पीक रोक रही थी, आज 2.5 लाख के करीब में आपका चला गया। मौत के आंकड़े आपके 8 पे चले गए और उसके लिए आप विपक्षियों को जिम्मेदार कराए। आपने टेस्टिंग नहीं कराई समय पे, आपने सही डेवलपमेंट नहीं दिया इक्विपमेंट्स का, आपने सही तरीके से नियम और कानून का पालन नहीं किया। आपने जो भी आदेश जारी किए वो सिर्फ पेपर तक सीमित रह गए, जनता तक कोई सुविधा कोविड की नहीं पहुंची। आज भी आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाए हैं कि वो आपको आकर के बताए कि हमें ये तरीके के लक्षण आ रहे हैं और हमें आप ये कोविड की दवा दे दीजिए। जिस तरह से चेतन चौहान जी की बात एक लोक न्याय के मंदिर में खड़ा होकर के सुनील यादव साजन ने बताई थी, वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके की प्रदेश के अंदर व्यवस्था मेडिकल चिकित्सा में कोविड के अंदर पैदा है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे परिवार के भी लोग रहे, मैं भोगा भी हूँ। मेरे वरिष्ठ नेता जो है समाजवादी के रवि श्रीवास्तव, वो बिना ऑक्सीजन के उनकी मृत्यु हो गई, उनको ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुआ, रात भर वो व्यक्ति तड़पता रहा। यह मैंने बहुत से बार पहली बार कही है। और इनके जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है जो सिद्धार्थनगर से आते हैं, उनके यहाँ की स्थिति देख लीजिए। आप लोग मीडिया पे भी दिखाए थे कि उनके महिलाएं भर्ती नहीं हो पा रही है, कोविड की कोई नियंत्रण नीति इनके सामने नहीं है। डीएम कोई कुछ लगाता है, कोई नियम कहीं लगाता है, कभी उसको लगाते हैं, कभी हटा लेते हैं, कभी कोविड खत्म हो जाता है, कभी कोविड आ जाता है। तो इनकी तो कोई नीति ही नहीं है। ठीक है मनोज जी, इन्होंने जनता को मरने के लिए छोड़ दिया कि मरना हो तो मरो, बचना हो तो बचो। हम अपना कागज में अपनी गुड वर्किंग देते रहेंगे और यही उसका नतीजा है, इसीलिए भारत में रुक नहीं रहा। ठीक है मनोज जी, जवाब नहीं मिल रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर कहीं एक जगह की बात हम लोग कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना पूरे प्रदेश में पहले नंबर पे कैसे हमने उत्तर प्रदेश में जितनी महाराष्ट्र के बाद अच्छी से अच्छी सुविधाएं दिखाई जा सकती है, दी जा रही है। कोरोना बाद में विपक्ष का काम क्या है? आपने भी अच्छा सुझाव दिया कि हम सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है, हम एक दूसरे के परिवार में महामारी है जिससे लड़ाई लड़नी है और इसमें तो हम सबका सहयोग होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के मित्र हो हमारे, चाहे सपा के मित्र हो। आप लोगों की राजनीति है सर, आप लोग की राजनीति। कपिल जी मैं हाथ जोड़ रही हूँ सर, आप पहले जहाँ बैठे हैं वहाँ की बात कर लेते हैं। अगर आप ये मानसिकता अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं कि हम 100-200 लोगों के झुंड में जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, फिर लाठीचार्ज होगा, फिर हम आपके कार्यालय में लोगों को कोरोना हो गया, क्या उनके परिवार की जान खतरे में नहीं है? आप जिस जनता से मुलाकात करेंगे उस जनता की जान खतरे में नहीं है। आप जिसके लिए अपनी जान दे रहे हैं आप उसी की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आपकी भागीदारी चेन तोड़ने में चाहिए, चेन को बढ़ाने में नहीं चाहिए। यहाँ पर ये खेल नहीं चल रहा है कि कितने लोग, कितनी पार्टी के कौन से लोग कोरोना हो जाए उनको या उनके लिए, इसमें कोई वाहवाही वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वाहवाही नहीं है सर। ये खतरा है आपके लिए सर। की जान से नहीं मतलब है, इन्होंने शराब की दुकान खोल दी। मनोज पंडित जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि सरकार अपना 100% दे पा रही है? मुख्यमंत्री की मंशा पर सवाल नहीं है, वो खुद फॉलो पर जो उतरना चाहिए, जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम है पूरा, या जो आए दिन खबरें आती है कहीं पर लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से जान जा रही है, लोग उनको बाद से अभी तक चले आ रहे हैं और अभी भी ये खाने नहीं गए।
आप मुझे बता दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी मामला हो तो मुझे बता दें। ऐसे मामले हैं। एक तो मैं रवि श्रीवास्तव जी का नाम लेके कह रहा हूँ कि गोरखपुर के अंदर रवि श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। नेक्स्ट डे पेपर में भी सारी चीजें प्रकाशित हुई थी। रात भर वो फातिमा हॉस्पिटल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक दौड़ते रहे, मेडिकल कॉलेज से रेलवे ललित चिकित्सालय तक हम लोग स्वयं लेके दौड़ते रहे और कहीं ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई। किस तरीके की झूठ बोलने का काम आप इतने बड़े चैनल पे बैठ के कर रहे हैं? ठीक है मनोज तिवारी जी, आपको कुछ सुझाव, आप सुझाव दीजिए, हम बिल्कुल आपके सुझाव को मानेंगे, सरकार बिल्कुल सुझाव को मानेगी आपके, ऐसा थोड़ी है। आपके विरुद्ध करना ही पड़ेगा। आप बताइए, अभी लखनऊ के अंदर एक स्टेट बैंक की शाखा नहीं, बिल्कुल हम आपका आप सुझाव तो दीजिए, किसने मना किया कि आपके सुझाव को नहीं मानेंगे, आप सुझाव दीजिए। जब आप अनलॉक पूरी तरीके से कर देंगे और 100% कर्मचारी और अधिकारी बैठ करके काम करेंगे तो फिर आप कोरोना की दवाई मत दीजिए। आप बताइए, आलमबाग के अंदर जो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा है उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो आप किस तरीके से अनलॉक करते चले जा रहे हैं? एक चीज तो आपने सारी चीजें ओपन कर दी, जिम भी ओपन कर दिया, मंदिर आप बताइए क्या सिस्टम को पटरी पे नहीं लाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, जो लोग हैं कनेक्टेड है, चेन है एक दूसरे के साथ, बैंक बंद हो जाएगा, चीजें बंद हो जाएगी, चलेंगी नहीं तो कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए, व्यापारी कैसे काम करेगा? आप खुद ही हैं, आप अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगा? कपीश जी, आपने कहा कि सरकार ने हमसे कभी राय लेने की कोशिश की। आप एक चीज में जीडीपी की बात करेंगे या आप कोरोना की बात करेंगे कि कोरोना की कैसे बढ़ रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। अपनी भागीदारी क्यों दे रहे हैं? आप 200 लोगों को लेकर सड़क पर क्यों उतर जाते हैं? 200 लोगों को लेकर सड़क पर उतर जाने से कोरोना भाग जाएगा या जेईई का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या बन रहे हैं? आपको सहयोग करना चाहिए या आप कोरोना बढ़ाने में भागीदारी दे रहे हैं? अपनी जान खतरे में डालना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी जो समान प्रज्ञावान है वो आत्महत्या करना नहीं चाहता है। तो आप तो यही कर रहे हैं सर, आप अपने कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसी कौन सी राजनीति की मजबूरी है? ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है सर? आप अपने कार्यकर्ताओं को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोरोना में जाइए, आप अपने आप को छोड़ दीजिए, आपकी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन राजनीति हमारी चमकनी चाहिए, हमारी राजनीति चमकनी चाहिए। जान जाती है कार्यकर्ताओं की तो जाए, परिवार को कोरोना होता तो हो, लेकिन हमें राजनीति चमकानी है। हम कैसे घर में बैठ जाए? शहीदों में इनके नाम लिखवाना चाहते हैं कि हम लोग भी शहीद हो गए। करती है, सर्किल बनवाती है, एक मनोज तिवारी जी और मारती है। मनोज तिवारी जी, आवाज मिल रही है तो बोलिए। डिस्टेंसिंग कराती है, ये चाहती है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ना रहे, ये लोगों को कोरोना हो जाए। हम लोग तो दूर दूर बैठ करके अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर रहे थे। नहीं दिखता सर, दूर 200 लोगों को ले जाकर आप दूर बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। 200 लोगों को ले जाके आप मत पढ़ाइए सर, ज्ञान मत पढ़ाइए। उन्होंने की है, आप 200 लोगों को लेकर जाएंगे, वो तस्वीरें हमने भी देखी है और दिखाई भी है सर। तो इस कदर झूठ ना बोले कृपा करके। आप अपनी भागीदारी दे रहे हैं इसमें, आप ये समझिए, आप भागीदारी दे रहे हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को ठोक रहे हैं।